शुभ प्रभात बच्चों। तो आज का हमारा विषय जो है, हमने जो एक टॉपिक लिया है वो है अनुच्छेद लेखन। हिंदी व्याकरण में पैराग्राफ राइटिंग हिंदी में कैसे करते हैं। जो एक पैराग्राफ या अनुच्छेद होता है, जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें देखा होगा हमने, हम हर एक विषय वस्तु पर 8 लाइन 10 लाइन, कभी कभी 2 लाइन का ही होता है, कभी कभी तो पूरा एक पेज एक अनुच्छेद हो जाता है। और जब वो विषय बदल के कुछ और बात करते हैं उसी से संबंधित, तो वो दूसरे अनुच्छेद या दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। तो वो अनुच्छेद, वैसे कोई एक विषय दे दिया जाए तो उस पर आपको एक ही अनुच्छेद लिखना हो, उसी एक अनुच्छेद में आपको सारे विचार उसके बारे में व्यक्त कर देने हों, तो फिर आपको बहुत ही कंडेंस्ड यानी बहुत ही शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में पूरी बातें व्यक्त कर देनी होती हैं, कम शब्दों में ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर, एक छोटे से बर्तन में पूरे ओशिन को, पूरे समुद्र को डाल देना, जैसा होता है अनुच्छेद लिखना। तो अनुच्छेद के विषय को पहले क्या करना पड़ता है कि अनुच्छेद के विषय को अच्छी तरह से समझें, व उसके बारे में सोचें, विचारों को एक सीरियल बनाएं, एक क्रम में बनाएं, और एक ही अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद बदलना नहीं है। और भाषा आपकी जो होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर और प्रभावशाली, इफेक्टिव होनी चाहिए। आप उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं लिखने के टाइम में। तो हम अभी पुस्तक पर चल के देखेंगे। पुस्तक में 2-3 जो उदाहरण दिए हुए हैं आपको अनुच्छेद के, हर अलग अलग विषयों पर। उसको थोड़ा आपको पुस्तक में ऑलरेडी है, जस्ट एक व्यू करेंगे उसका, एक पर नज़र डालेंगे। और हमने 2-3 अभ्यास कर दिए हैं, वो आपको दिखाऊंगा, फिर आपको उसका फ़ोटो भी भेज दूंगा। तो चलिए हम की ओर फोकस करते हैं। ये देखिए, जैसे पहला आपका विषय है वृक्षों के लाभ, इसी पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें संकेत दिए हुए हैं, इसी हर संकेत पर आप एक एक वाक्य लिख दें तो आपका अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। जैसे वृक्ष हमारे लिए अनमोल हैं, उनके बहुत सारे लाभ हैं, उन लाभों को लिख दीजिए। उससे शुद्ध हवा मिलती है, वो जीवन दाता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पर हमको एक अनुच्छेद बन गया, वृक्षों से के लाभ पर। वैसे ही मेरा प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र कौन है, वो प्रिय मुझे क्यों लगता है, उसका परिवार कैसा है, क्या करता है, उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा है, उसकी अच्छी अच्छी आदतें कैसी हैं, उसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा ऐसा, या उतारता हूँ। उस पर से संबंधित आप लिख दो तो हो गया। वैसे मेरी प्रिय अध्यापिका, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट मैम, फीमेल टीचर। तो उसके लिए हमारे स्कूल में 10 अध्यापक हैं, 40 अध्यापिकाएँ हैं, ऐसे करके लिख दो। उसमें से एक अध्यापिका फलां है, उनका नाम दे दो, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है भाई, उनके बारे में लिखो, कैसी पढ़ाती हैं, कैसी हैं, क्या है उनका व्यवहार हमारे साथ और दूसरे बच्चों के साथ कैसा है, ये सब लिख दीजिए तो आपका एक अनुच्छेद बन जाता है। यहाँ दिया हुआ है कौन सी अध्यापिका प्रिय है और वो क्यों प्रिय है, जीवन के आदर्श उनमें कैसे हैं, और हम उसको कितना अपने जीवन में उतारते हैं, हमको उन पर गर्व क्यों है, ये सब बात लिख दो तो एक अनुच्छेद बन जाएगा। तो ऐसे अनुच्छेद लिखा जाता है। यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया है, टॉपिक दिया है, जैसे मेरा विद्यालय, माय स्कूल, इसी पर लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे स्कूल का भवन कैसा है, उसके क्लासेज कैसे हैं, उसमें पुस्तकालय लाइब्रेरी है या नहीं, विद्यार्थी कितने हैं, टीचर कितने हैं, खेल का मैदान है, वहाँ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, है ना। ये सब का उसका परिणाम कैसा है, रिजल्ट कैसा होता है, इस सब के बारे में आप एक एक वाक्य लिख दें तो आपका एक अनुच्छेद बन गया। मैंने यहाँ लिख दिया है ना। वैसे ही दूसरा है मेरा प्रिय त्यौहार। यहाँ मैंने ये अनुच्छेद लिख दिया है। आपको मैं एक नज़र यहाँ दे देता हूँ ताकि आप चाहें तो इसी से लिख सकते हैं। मैं इसका फ़ोटो भी भेज दूँगा आपको, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके भी चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा टॉपिक है जैसे मेरा प्रिय त्यौहार, तो विभिन्न त्योहारों के पहले नाम लिखें और उसमें से सबसे प्रिय त्यौहार मेरा कौन है। जैसे मैंने होली, दीपावली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, ये सब भारत में मनाए जाते हैं, उसमें से मैंने होली को अपना प्रिय दिखाया है इसमें।
तो कौन सा त्यौहार इसमें से प्रिय है और प्रिय क्यों है, और मनाने का कारण क्या है और मनाने का तरीका क्या है, प्रेम और भाईचारे की भावना का संदेश भी मिलता है, ये सब लिख दीजिए। मैंने ये सब लिख दिए हैं इधर में, आपको इधर भी हैं। तो ये सब मैंने उन्हीं चीज़ों को थोड़ा विस्तृत करके लिख दिया तो एक बन गया। एक मैंने आपके लिए भी छोड़ दिया, कुछ आप भी तो करें। तो मेरा प्रिय खेल, माय फेवरेट गेम, तो यहाँ बस विभिन्न खेलों का नाम पहले लिखिए कि हम लोग ये खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ये सब लिख दीजिए। उसमें से आपको कौन सा पसंद है एक नाम लिख दीजिए कि मुझे ये पसंद है, और जो पसंद है वो खेल कहाँ कहाँ खेला जा सकता है, कितने खिलाड़ी होते हैं उस खेल में जिसको आपने पसंद किया है, और उस खेल के नियम क्या हैं, और आपको क्यों पसंद है ये खेल, और अच्छे खिलाड़ी के गुण क्या होते हैं, और जीवन में इस गुण को कैसे अपनाना चाहिए करके लिख दीजिए, तो बन जाएगा एक अनुच्छेद। तो इसे आप स्वयं करें, ठीक है। धन्यवाद। और आपको एक निवेदन करूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए वीडियो को, और दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जो दूसरे स्कूल के हैं, ताकि वो भी इसके लाभ उठा सकें और बड़े भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसको ऐसा आप करें। धन्यवाद।